रिसेंटली मेरा एक वीडियो वायरल हो गया था मेरे पेज सी फॉर सोल पे, जहाँ पे मैं बैग्स बनाती हूँ। तब से मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे कि इसे कैसे बनाना है वो सिखाइए, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोना लर्न टुडे। हेलो, वेलकम टू राममेड पैटर्न्स। मेरा नाम दीपा जादव है और जो प्रोडक्ट आज हम सीख रहे हैं दैट्स अ फोल्डेबल मार्केट बैग। इसकी मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि इसे बनाते कैसे है। सो इट्स अ वेरी सिंपल बैग। तो जब आप बाहर जाते हैं और आपको एक कपड़े का बैग कैरी करना होता है तो ये जो फ्लैप है व्हेन इन यूज़, अंदर एक पॉकेट दिया है मैंने इस तरह से, ओके, जिसमें आप चाबियाँ, रिसीट्स, फ़ोन, वॉलेट रख सकते हैं। एंड देन यू कैन क्लोज एंड सिक्योर दैट पॉकेट विद द फास्टनर दैट्स बीन प्रोवाइडेड। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, लाइक दिस। एंड हाउ डू यू फोल्ड इट, यू कैन सी इट हियर इन दिस वीडियो नाउ। तो जब भी मैं कोई नया चीज़ बनाती हूँ, आई ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स कि व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली, कैसे मैं ये प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो इसी प्रोडक्ट को मुझे क्या करना था, आई वॉन्टेड इट टू बी एबल टू हैंग कर सकूँ मैं बाहर से। सिर्फ अंदर मेरे बैग अगर मैं छोटा कैरी करती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी एक कपड़े का बैग कैरी करना है शॉपिंग करते वक्त, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये टैब ऐड कर दिया है लाइक दिस। दैट्स व्हाट आई एम गोना शो यू टुडे। इनफैक्ट पहले बार जब ट्राई किया था वो इसी बैग पे ट्राई किया था और मैंने पहले बार ये सेंटर में लगाया था। यहाँ पे देखिए, इट वॉजंट वेरी राइट पोजिशन टू पुट। फिर मैंने वापस उसे प्रैक्टिस किया। सी, दिस इज हाउ यू डू इट। यू कीप प्रैक्टिसिंग, कीप थिंकिंग, कैन आई चेंज दिस, कैन आई मेक दिस बेटर, ओके, दैट्स हाउ यू हैव टू वर्क। फिर देखिए ये वाला जब बैग बनाया मैंने, तो मैंने ये नीचे लगाया था। इसकी वजह से वो जब वो रोल होके आता है तो वो हुक एकदम सेंटर में आ जाता है। अनदर थिंग दैट आई प्रैक्टिस्ड वाज, जब ये बैग बनाया था मैंने, तो इसमें लाइनिंग लगाती हूँ मैं यूजुअली सारे बैग्स के अंदर, ओके, इट्स अ डबल लेयर्ड। लेकिन ये वाला आई वांटेड टू सी हाउ विल इट फील, तो मैंने हल्का सा थिक फैब्रिक लिया है इसके लिए। सी इफ यू सी, इसके अंदर कोई लाइनिंग नहीं है, एवरीथिंग एल्स इज द सेम। देयर इज अ पॉकेट हियर, देयर इज अ क्लोजर हियर, okay, there is a closure here जो कि रोल होके बंद होता है। I like this, okay, so we are now going to learn a market bag like this with a lining inside। लेकिन आपको अगर ऐसे बनाना है तो ये कैसे करते हैं ये भी मैं in the end बताऊंगी। बैग बनाने के लिए हमें लगने वाला है 4 पीसेस सेम साइज़ के। तो मैंने यहाँ पे ये एक्सटीरियर पीस करके लिया हुआ है, ओके, और ये लाइनिंग का पीस है मेरा। ये सभी एक ही साइज़ के है। इसका हाइट है 18.5 इंचज़ लॉन्ग और 15 इंचज़ वाइड। इसके अलावा हमें लगने वाला है स्ट्रैप के लिए 2 पीसेस ऑन अ फोल्ड। दिस इज़ 13.5 इंचज़ लॉन्ग एंड 3 इंचज़ वाइड। यूजुअल हैंडल होता है अराउंड 12 इंच ऑन अ फोल्ड, लेकिन मुझे थोड़ा लंबा स्ट्रैप पसंद है, इसीलिए मैं 13 इंचज़ लेती हूँ, प्लस स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच। उसके बाद आता है अंदर जो हम पॉकेट डालने वाले हैं वो, तो उसका हाइट है 8.5 इंचज़। फिर मैंने अराउंड 1 इंच एग्जैक्टली डाउन द लाइन एक लाइन ड्रॉ की है एंड आई हैव आयर्नड दिस इज 6 इंचज़। सो मैंने यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ किया, आई हैव मार्क 5 इंचज़ एंड ड्रॉन अनदर लाइन, सो दैट्स गोइंग टू बी माई स्टिचिंग लाइन। तो ये हो गया है। नाउ दिस इज़ फॉर माई फ्लैप। एक साइड में इंटरफेस करने वाली हूँ, तो ये 2 पीसेस हैं हमारे फ्लैप के। ये है 5.5 इंचज़ बाय 4.5 इंचज़। इसके अलावा हमें लगने वाला है 2 फास्टनर। यहाँ पे मेरे पास पिंक कलर है। उसके अलावा टैब बनाने के लिए हुक भी लेंगे। दिस इज समथिंग न्यू आई एम ट्राइंग ऑन माई बैग, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो सबसे पहले ये जो हमारा स्ट्रैप है उसे हम फोल्ड करेंगे इन हाफ, इस तरह से आयरन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे मैंने ये दूसरा पीस भी आयरन कर लिया है। तो जो हम स्टिचिंग करने वाले हैं, हम इसे यहाँ पे सेंटर पे फोल्ड लगा के इस तरह से स्टिच करने वाले हैं। सो दैट्स आवर स्ट्रैप डन। नाउ लेट अस वर्क ऑन द फ्लैप। ओके, तो ये मेरा फ्लैप का पीस है। आई एम फर्स्ट गोइंग टू रिमूव ऑल द क्रीज, प्लेस माई इंटरफेसिंग एंड आयरन इट।
सो हमारे सारे पीसेस आयन हो गए हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट सेविंग दिस मार्केट बैग. ओके, तो सबसे पहले लेट्स क्रिएट दिस टैब. मैंने ये अराउंड 1 इंच वाइड और 2 इंच लॉन्ग फैब्रिक लिया था. तो देखिए ये हमारा ये पीस तैयार है यहाँ पे. नाउ लेट्स वर्क ऑन द स्ट्रैप. ये देखिए इस तरह से रख के ये मैं पूरा स्टिच करने वाली हूँ. ये देखिए यहाँ पे मैंने ये इस तरह से 4 लाइन स्टिच करके अपना स्ट्रैप दोनों तैयार कर लिया है. नाउ जस्ट मेक श्योर दैट बोथ योर पीसेस आर एग्जैक्टली द सेम साइज. ये रहा मेरा एग्जैक्ट सेम साइज का स्ट्रैप. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इज अ पॉकेट. तो ये रहा हमारा पॉकेट का पीस. ये हमारा लाइन है जहाँ पे वो फोल्ड आएगा. आई एम फर्स्ट गोइंग टू मार्क 2.5 इंचेस डाउन. यहाँ पे मेरा पहला फास्टनर आने वाला है और इसका सेंटर लेंगे हम. तो ये 6 इंचेस का फैब्रिक है तो 3 इंचेस. आई नो नाउ ये जो फास्टनर का 2 पार्ट रहता है, जो रफ वाला पार्ट है हम वो लगाएंगे अभी. तो जहाँ पे ये मार्क किया था एग्जैक्टली वहाँ रख के वी आर गोइंग टू स्टिच दिस. इस तरह से. द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी स्टिचिंग दिस. सो ये दोनों क्रीज अलाइन कीजिए और ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था उस लाइन पे स्टिच करेंगे. इस तरह से मैं दूसरे साइड पे स्टिच करूंगी अभी. तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है. आई एम गोइंग टू कट द एक्सेस फैब्रिक फ्रॉम बोथ द साइड्स. Turn the piece around. और जो क्रीज क्रिएट किया था हमने आयन करके, we are going to fold along that line. I don't want this raw edges to show, so I'm going to now stitch this. So what you do is push the fabric inside. Okay, क्योंकि हमने वो पीस टॉप लाइन आयन किया था तो it's easier to get the exact line जहाँ पे फोल्ड आता है. यहाँ पे ये इस तरह से रॉ एजेस अंदर पुश करके ये प्रॉपर पूरा पीस स्टिच करने वाली हूँ अभी. ये हो गया हमारा पॉकेट तैयार. इसको एक हल्का सा आयन भी दे देंगे हम. बट लेट्स वर्क ऑन द फ्लैप नाउ. ओके, तो ये हमारी फ्लैप की 2 पीसेस है. ये इंटरफेस्ड वाला पीस है और ये दूसरा पीस है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू फर्स्ट इज, सबसे पहले अगर डायरेक्शनल प्रिंट है तो बी केयरफुल. ओके, तो ये मेरा फ्लैप ऐसे रहना चाहिए. तो ये बेस होगा, ये ऊपर वाला पार्ट होगा. सो आई टर्न इट लाइक दिस एंड फर्स्ट मार्क माई बेस लाइन. अगर आप देख सकते हैं तो ये फ्लावर आई वॉन्ट इट एग्जैक्टली इन द सेंटर. सो आई एम जस्ट स्लाइटली गोइंग टू मार्क that line and that's going to be the center so that the flowers are exactly in the center. I just want to make this. Abhi my flap is going to be around 4.5 inches. So what I am going to do is mark half of it this side, that is 2 1/4 and 4 inches, 4.5 this side. So 2 1/4 this side, 4.5 this side and mark. तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये ऐसे मार्क कर लिया है. नाउ ग्लास या ऐसा कोई भी कर्व शेप आपको मिलता है तो मार्क बोथ द साइड्स. दिस कैन बी एनी एब्सोल्युटली एनी शेप यू वांट टू टेक. तो ये मेरा शेप हो गया है. आई एम गोइंग टू टेक माई पीसेस अगेन एंड आई एम गोइंग टू स्टिच दिस. ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने ये स्टिच कर लिया है. आई एम गोइंग टू कट ऑल द एक्सेस फैब्रिक. Turn my piece around and give it a good ironing now. Ironing, make sure all the points are properly opened. And let's give this piece a ironing now. तो यहाँ पे मैंने अपने पीस को अच्छी तरह से आयरन कर लिया है. I'm going to top stitch the edges. अभी जो हमारे फास्टनर का दूसरा पार्ट था, जो सॉफ्टर साइड है, उसे हम यहाँ लगाएंगे. सो आई एम गोइंग टू फाइंड माई सेंटर अराउंड 1/2 इंच फ्रॉम द बॉटम. आई एम गोइंग टू होल्ड इट लाइक दिस एंड स्टिच.
तो ये हमारा फ्लैप भी तैयार हो गया है अभी। नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट द मेन बॉडी ऑफ आवर बैग। तो यहाँ पे मैंने अपने एक्सटीरियर पैनल को राइट साइड फेसिंग करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले टॉप में हम 1/4 इंच या 1/2 इंच का पकड़ के अपना लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्क 1/2 इंच फ्रॉम वन साइड and I'm going to first mark 14 inches the other side and draw a line there as well. तो ये हमारा width हो गया। Now for the height I am going to mark 17.5 inches and draw a line here as well. तो इस तरह से हम हमारे लाइनिंग के पैनल को भी मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया है। So let's start assembling this bag now. तो एट दिस टाइम हमें ये टैब अभी लगाने का वक्त आ गया है। तो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ। लेट्स स्टार्ट स्टिचिंग दिस। यहाँ पे एट द एंड, ओके, तो ये मेरा पॉइंट है। इससे पहले आई एम गोइंग टू अटैच दिस, सो द हुक गोज ऑन द इनसाइड पार्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टिच। ओके, तो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। आई एम गोइंग टू कट ऑल द एक्सेस फैब्रिक फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स नाउ। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सेस फैब्रिक कट कर लिया है और फ्रॉम ऑल द 3 कॉर्नर्स। सिमिलरली मैंने अपनी लाइनिंग को पीस को भी दोनों ओनली साइड्स में स्टिच किया हुआ है और उसके भी एक्सेस फैब्रिक कट कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ द मार्किंग्स दैट आई एम गोइंग टू डू ऑन दिस पर्टिकुलर पीस फ्रॉम द सिम लाइन। ये मेरा स्टिच लाइन है। तो ये स्टिच लाइन से 3 इंचेस आई एम गोइंग टू मार्क ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे मेरे स्ट्रैप आने वाले हैं। सो 3 इंचेस फ्रॉम बोथ द साइड्स, इस तरह से। आई एम गोइंग टू गिव इट अ स्मॉल स्निप टू नो दैट दोनों तरफ से एग्जैक्टली इसी तरफ लगने वाले हैं। अ वेरी स्मॉल वन, ओके, जस्ट सो आई नो कि दोनों तरफ at exactly this point मेरे स्ट्रैप लगने वाले हैं। There's another marking that you need to do at this point. Okay, so the other point marking हम करने वाले हैं जो कि दूसरा वेलक्रो हमारा अभी लगने वाला है, वो वाला। ओके, तो सबसे पहले it's going to be 4 inches from this seam, हमारा जो स्टिचिंग लाइन है उससे 4 inches डाउन हम मार्क करने वाले हैं। And let's take half of this which is 7 inches. ये हमारा पॉइंट है। यहाँ पे फास्टनर इज गोइंग टू कम ऑन दी अदर साइड, यहाँ पे लगने वाला है वो। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट 1 पिंच या हल्का सा आयन कर लीजिए तो वो क्रीज याद रहे आपको। ये देखिए यहाँ पे वो बाद में हमारा पीस लगने वाला है। लेट्स टर्न दिस पीस फॉर नाउ। नाउ लेट्स अटैच द स्ट्रैप्स। Okay, at this point I hope you have made sure that both the straps are exactly at the same size. Okay, तो हमारा ये देखिए यहाँ पे ये पहला कट है। तो I'm going to come there, place your strap inside that cut. Now this is your strap, make sure there is no loop and it's exactly the right way. तो इस तरफ का कट हमारा इधर है। So again I'm making sure it is inside that cut के दूसरी तरफ and my strap is straight. Okay, now we are going to do the other side. I'm just going to continue stitching यहीं से। ये देखिए हमारा दूसरा कट है। So I'm going to place this यहाँ पे। Again make sure it's not twisted. ये रहा दूसरा कट। There we have it. Now if you see हमारा strap दोनों exactly same point पे रहेगा इस तरह से together. So that's done. Now attach the flap. ये वाला फ्लैप अभी अटैच करना है। तो एक्सटीरियर पीस में जहाँ पे हमने मार्किंग किया है, let's take that part itself. So I am going to place this at the center. So just fold it into half and mark this. And let's take the center of this as well and give a cut यहाँ पे भी। तो ये center point है और ये center point है। I'm going to align it like this. And at this stage if you want please clip it, take it the other way around। और जो हमने लाइन ड्रॉ किया था I'm going to stitch on that line। तो यहाँ पे मेरा ये फ्लैप लग गया है अभी। Now the next thing I'm going to do is that put my lining through। So open your lining and put this inside this, इस तरह से। Align all the edges again
एंड क्लिप दिस एंटायर पीस। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्ली पूरा क्लिप कर लिया है। आई एम नाउ गोइंग टू स्टार्ट स्टिचिंग दिस। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से लाइनिंग और एक्सटीरियर पीस को भी अटैच कर लिया है। आई एम गोइंग टू पुल द एक्सटीरियर पैनल आउट एंड आई एम गोइंग टू नाउ आयन दिस एजेस। ये प्रॉपर्ली पूरा पुल करके इस तरह से इसे आयन करूँगी अभी। तो ये हमारा पीस है, इसकी ओपनिंग हम अभी थोड़ी देर में स्टिच करने वाले हैं। फॉर नाउ लेट्स जस्ट पुश इट इनसाइड। और ये जो सारी हमारी टॉप स्टिचिंग वाला पार्ट है उसे हम अच्छी तरह से आयन करेंगे। रिमेंबर नॉट टू आयन ऑन द फास्टनर, नहीं तो वो जल जाएगा। सो इस तरह से आई एम गोइंग टू मेक श्योर ऑल माई टॉप स्टिचिंग एजेस आर क्रिस्प। Now let's take it back to the sewing machine and attach this। तो हमारा ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था स्टिच करते मार्क करते वक्त, उस लाइन पे ही हम इसे रॉ एजेस को अंदर फोल्ड करके स्टिच करने वाले हैं। Now let's push this piece inside। अभी हमारा एक लास्ट पार्ट बचा है जो कि पॉकेट अटैच करना। ओके तो मैंने अपनी लाइनिंग एकदम अच्छी तरह से अंदर तक पॉइंटेड पार्ट्स पुश कर लिए हैं। लेट्स फर्स्ट टॉप स्टिच दिस पार्ट नाउ। ये देखिए इस तरह से अभी हम इसे टॉप स्टिच करेंगे। तो हमारा टॉप स्टिचिंग भी हो गया। नाउ द लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट टू डू इज अटैचिंग द रादर सेकेंड लास्ट थिंग इज अटैचिंग द पॉकेट। तो पॉकेट जिस तरह फ्लैप है उसी साइड पे लगने वाला है। तो ये मेरा पॉकेट का पीस है जो मैंने आयन करके रखा था। आई एम गोइंग टू प्लेस इट एग्जैक्टली हाफ इंच डाउन फ्रॉम माई फ्लैप। इस तरह से ये पॉकेट अंदर आएगा। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो यू कैन जस्ट पिन इट अप। सो आई एम जस्ट गोना पिन दिस पार्ट अप, टेक माई पीस लाइक दिस एंड हाफ इंच फ्रॉम द टॉप एज आई एम गोइंग टू स्टिच ओनली ऑन द साइड्स एंड एट लीस्ट लेट्स से 3/4 इंचेस डाउन। डबल स्टिच 3 टाइम एंड देयर यू हैव इट डन। वन साइड हो गया है, उसी तरह से हम दूसरी साइड भी करेंगे। I'm going to take it exactly half inch down, 1/4 इंच तक नीचे स्टिच करना है। तो अभी हम ये पिन निकाल देंगे और ये हमारा पॉकेट अटैच हो गया है यहाँ पे। सो ये फ्लैप जब बंद होगा यहाँ पे अंदर के बाजू तो ये इस तरह लगेगा पॉकेट को सिक्योर करने के लिए। So we almost done. Now the last part is we are now going to stitch the second velcro। तो हमारे पास ये दूसरा है, इसमें हमें ये वाला पार्ट ही लगने वाला है, ये वाला। We don't need this, so I'm going to keep this aside। And you remember हमने यहाँ पे एक डेंट डाला था to know exactly, so I'm going to pull the pocket out of the way। और ये देखिए यहाँ पे वो डेंट है जहाँ पे मैंने मार्क किया था। I'm just going to be sure and mark again 4 inches from top, 14 inches यहाँ पे। And now I'm going to attach ये वाला जो हमारा दूसरा वेलक्रो है वो यहाँ पे लगेगा। I'm going to take it down, push all the pocket pieces out of the way and all the other fabric। तो ये हमारा exact marking है यहाँ पे। I'm going to place it like this, straight and stitch। तो यहाँ पे मेरा मैंने फास्टनर लगा दिया है। So there we have it, our bag ready now। तो ये मेरा बैग अभी ऑलमोस्ट रेडी है। आई एम गोइंग टू गिव इट वन फाइनल आयनिंग। इफ यू सी ये हमारा अंदर का पॉकेट भी लगा हुआ है। सो व्हेन यू आर यूजिंग द बैग यू कैन कीप एनीथिंग दैट यू वांट, फोन और अ स्मॉल वॉलेट, यू कैन कीप इट लाइक दिस एंड क्लोज। एंड व्हेन द बैग इज नॉट इन यूज व्हाट यू डू इज यू आर गोइंग टू फोल्ड इट। और ये जो लूप वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ आना चाहिए एट दिस पॉइंट। ओके, अगर ये अंदर चला जाएगा तो आपको वो लूप का एडवांटेज नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे। सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट फोल्ड, फिर हम ये वाला साइड फोल्ड करेंगे। स्ट्रैप तो डालना ही भूल गई। ओके, स्ट्रैप अंदर, ये साइड, फिर ये साइड। यू नाउ आई एम गोइंग टू रोल माई पीस एंड देयर यू हैव इट। हमारा प्यारा सा मार्केट बैग रेडी है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट सेंटर पे आ गया है। नाउ यू कैन ईजिली हैंग दिस टू योर बैग और जस्ट पुट इट इनसाइड योर बिगर बैग एंड कैरी इट।
तो ये देखिए, ये हमारा मार्केट बैग तैयार हो गया है। ये हुक सेंटर में आ रहा है क्योंकि हमने वो जो हुक लगाया था वो एट द एंड ऑफ द बैग लगाया था इस तरह से। सो डू प्रैक्टिस, ट्राई इट विद द लाइनिंग, जैसे ये वाले बैग में हमने सीखा था ओरिजिनली, या विदाउट लाइनिंग, जो जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। अलग अलग फैब्रिक कॉम्बिनेशंस के साथ, कलर कॉम्बिनेशंस के साथ ट्राई कीजिए। सो जब अगर आपको ये बनाना है ऐसे वाला, हाउ डू यू डू दिस पार्ट? तो मैंने जैसे इसमें प्रॉपर पूरा लाइनिंग लिया था, जो भी इसका लेंथ था उसके जगह पे उसकी विड्थ सेम है, लेकिन जो हाइट है ये पूरे फैब्रिक की जगह मैंने सिर्फ 2 इंच लिया था। सो दिस इज ओनली 2 इंच ऑफ द फैब्रिक दैट यू कट फॉर द लाइनिंग ऑफ द बिगर बैग। और फिर उसके एजेस स्टिच कर लिया पहले, और भी बाकी की पूरी कंस्ट्रक्शन इज लाइक द रेगुलर बैग। तो जहाँ पे मैंने इसमें पूरा बड़ा लाइनिंग इंसर्ट किया था, इसमें मैंने सिर्फ ये पीस इंसर्ट किया था और टॉप स्टिच किया था। When you make, you will get clearer idea of what I'm speaking. So go and do try this out. Let me know how you like this particular tutorial. Do tag me on Instagram and I would love to see what you have made. Bye bye.